स्टूडेंट 16.1 क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है कि दीवार की लंबाई दे रखी है, दीवार की चौड़ाई दे रखी है, दीवार की ऊंचाई दे रखी है। फिर हमें ये पूछ रहा है कि दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की हमें संख्या चाहिए। मतलब हमें संख्या याद करने की बतानी है कि एक दीवार हम बना रहे हैं उसके अंदर टोटल कितने ईंटें लगी हुई हैं, ये हमसे पूछ रहा है। अब हमें दे रखी है कि ईंट की लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है। मतलब जैसे हमारे पास 100 पेन है, 100 पेन अपने पास हैं और उनमें से 100 पेन को यदि हमसे ये पूछ ले कि जैसे हमने ये कह दिया कि अपने पास 100 रुपए हैं और यदि हमें ये पता चल जाए कि एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, कितने रुपए लग रहे हैं 5 रुपए, तो हम 100 रुपए के अंदर कितने पेन खरीद पाएंगे। मतलब पेन की संख्या हम निकाल सकते हैं। पेन की संख्या मतलब 100/5 हम कितने पेन खरीद सकते हैं, 20 पेन खरीद सकते हैं। मतलब पेन की संख्या अपने पास कितनी आ गई 20। हमें क्या पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास कितने, मतलब टोटल दीवार का आयतन पता होना चाहिए। फिर हम किसका भाग लगा रहे हैं, एक पेन में, मतलब एक ईंट, मतलब दीवार का कुल आयतन चाहिए, फिर एक ईंट का आयतन चाहिए। यदि दीवार के कुल आयतन के अंदर एक ईंट के आयतन के अंदर हम भाग लगा दें तो अपने पास क्या चीज आएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी, या कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी वो हमारे पास आएगी कि ईंटों की आवश्यकता कितनी है या ईंटों की कितनी संख्या है। मतलब हमें दीवार का कुल आयतन चाहिए और एक ईंट का आयतन चाहिए। अब अपने पास आती है कि आयतन निकालने के लिए हम कौन से सूत्र काम में लें। अब दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कैसे आ रही है, असमान। तो असमान होने पर आकृति कैसी बनती है, घनाभ जैसी। फिर ईंट की लंबाई चौड़ाई हमारे पास कैसे आ रही है, वापस असमान। तो ये भी आकृति कैसी बन रही है, घनाभ जैसी। मतलब ईंट की आकृति वो भी घनाभ जैसी है, दीवार की आकृति वो भी कैसी है, घनाभ जैसी। अब यहाँ हमें ये सोचना है कि हमेशा इकाइयां समान होनी चाहिए। दीवार की लंबाई है वो मीटर में दे रखी है, चौड़ाई भी मीटर में दे रखी है, ऊंचाई किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही ईंट की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर। यदि हम सभी को सेंटीमीटर बना लें तो इकाइयां कैसे हो जाएंगी, सभी की एक जैसी। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 44 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 44 गुणा 100 बराबर अपने पास कितना जाएगा, 4400 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसी को बदल रहे हैं 1.5 को किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा, 150 सेंटीमीटर। मतलब सभी का यहाँ ये भी किस में बदलेगी, सेंटीमीटर में, ये भी किस में आ गई, सेंटीमीटर में। बाकी सारी कैसी थी, क्वेश्चन में दी हुई थी सेंटीमीटर में। तो हमारे पास सारी का कैसे आ गई, समान। अब ईंट की आवश्यकता दीवार बनाने के लिए, ईंट की आवश्यकता मतलब दीवार का हमारे पास क्या होना चाहिए, दीवार का आयतन। दीवार कैसी है अपने पास, बेलनाकार। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी आ रही है, समान। तो अपने पास कैसी आएगी, दीवार कैसे बनेगी, घनाभ जैसी। तो दीवार का आयतन। ऐसे ही ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी है, असमान। एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब दीवार घनाभाकार है, ईंट भी कैसी है, घनाभाकार। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही सूत्र काम में ले रहे हैं दोनों में, दीवार का आयतन में और एक ईंट के आयतन में। लंबाई हमारे पास कितनी है, 4400। ऊंचाई अपने पास कितनी है, 150। ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई, 85। चौड़ाई अपने पास कितनी, 150। ऐसे ही ईंट की लंबाई अपने पास कितनी आ रही है, 22। चौड़ाई अपने पास 10, ऊंचाई अपने पास 17। इसको यदि हम हल करते हैं तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा, 200। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल। 17 5 85। तो यहाँ से अपने पास कितने बच गए, 200 गुणा 15 गुणा 5, अपने पास कितने आ गए, 1500 ईंट। अतः हम क्या कह सकते हैं, दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, ईंटों की आवश्यकता या ईंटों की
संख्या। कितनी आय संख्या चाहिए हमें? 15,000। कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? 15,000। मतलब हमें दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी। तो यदि हमें ईंटों की संख्या यदि निकालनी हो तो दीवार की अंदर लगा रहे हैं, मतलब दीवार का हमें टोटल आयतन चाहिए और एक ईंट का आयतन चाहिए, दोनों को आपस में विभाग करते हैं। तो यदि जो संख्या आएगी वो अपने पास क्या आएगी? ईंटों की संख्या। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 11 का। सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है 11 का, उसमें भी यही दे रखा है हमारे पास वहां पे लंबाई चौड़ाई केवल बदल के दे रखी है, बाकी सेम क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास एक दीवार है, दीवार की हमारे पास ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। फिर ईंट की लंबाई अपने पास 20 सेंटीमीटर, ये दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है अपने पास 7.5 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें ये पूछा गया है कि ईंट की संख्या, दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, हमें ईंटों की संख्या पूछ रखी है। अब यही वापस वही सेम वही क्वेश्चन है, ईंटों की संख्या, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे मान है तो ये दीवार भी कैसी बनेगी? घनाभागार। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे मान है तो ईंट क्या कर देंगे? कैसी बनेगी? घनाभागार। तो हमें वापस दीवार बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता, या इसको कहें संख्या, मतलब हमें क्या चाहिए? दीवार का, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार कैसी है? घनाभागार, तो घनाभागार आकृति है तो इसमें कौन सा आयतन कहेंगे? घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां से लंबाई अपने पास कितनी? इससे पहले हमारे पास ये आकृतियां किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में आकृतियां, इकाइयां सेम बना लें। ये किसमें दे रखी है? मीटर में। ये किसमें है? सेंटीमीटर में। ये किसमें है? सेंटीमीटर में। तो इनको हमें किसमें बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो यहाँ से 5 मीटर में है तो 5 गुणा 100, मतलब अपने पास के सेंटीमीटर बदलेंगे कितने आ गए? 500 सेंटीमीटर। ये अपने पास सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये सेंटीमीटर में रखेंगे, इसको 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहां से 3 गुणा 100 बराबर अपने पास कितना आ गया? 300 सेंटीमीटर। तो दीवार की लंबाई अपने पास कितनी है? 500, ऊंचाई अपने पास कितनी, चौड़ाई अपने पास कितनी है? 30, ऊंचाई अपने पास कितनी है? 300। ठीक, ईंट की लंबाई चौड़ाई, ईंट की लंबाई अपने पास 20, चौड़ाई अपने पास है 10, ऊंचाई अपने पास है 7.5। तो यहां से अपने पास एक जीरो से एक जीरो अपने पास कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो अपने पास यहां से कैंसिल हो गए। यहां से अपने पास कितने आ गए? 25, 25 एकम 25, 25 30, 75। यहां से ये कैंसिल हो गया कितनी बार? 100 बार। यहां से कितना पॉइंट बचा? 0.1। तो यहां से अपने पास कितना है? 3 गुणा अपने पास कितने बच गए? 100 बटा में अपने पास कितना है? 0.1। यदि इसको हल करते हैं तो यहाँ से अपने पास, इसको हल करें तो अपने पास कितना आएगा? दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के बदले ऊपर कितना क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो यहाँ से अपने पास कितने आएंगे? 3000 इंच। मतलब कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? 3000 ईंटों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक कमरा है, कमरे की लंबाई हमें दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई हमें दे रखी है 8 मीटर, ऊंचाई हमें दे रखी है 6 मीटर। हमें पूछ रहा है कि कमरे के अंदर, कमरे के
अंदर अधिक से अधिक, अंदर अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। मतलब छड़ की लंबाई हमें पूछ रहा है। जैसे कोई अपने पास कोई कमरा है, कमरे के अंदर अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अब छड़ रखने के लिए यदि हम ऊंचाई के अनुदिश रखें, जैसे अपने पास एक घनाभाकार आकृति हम बनाते हैं, यदि इसके अंदर हमें यदि कोई छड़ रखनी हो तो ऊंचाई के अनुदिश रखेंगे, या फिर इसके आमने सामने की जो शीर्ष है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकीर्ण। मतलब आमने सामने की नीचे वाले शीर्ष से इसके सामने वाले शीर्ष की यदि छड़ रखेंगे तो वो क्या होगी, अधिकतम छड़ की अधिकतम लंबाई। मतलब हम क्या कह सकते हैं, कमरे के अंदर अधिक से अधिक लंबी छड़ की लंबाई किसके बराबर आएगी, कमरे के विकीर्ण के बराबर। अब हमारे कमरे का विकीर्ण निकालेंगे तो कौन सी आकृति है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कैसी आ रही है, असमान। तो कमरा कैसा बनेगा, घनाभागाकार। कमरे की आकृति कैसी बनेगी, घनाभ जैसी, मतलब कमरे का विकीर्ण। अब कमरे का विकीर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर। अब लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 10, चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है 8, ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 6। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना 64, 30 का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 100 प्लस इन सभी का योग कितना हो गया 100। तो इनको योग करेंगे कितना आएगा अपने पास 200। 200 को हम कितना लिख सकते हैं 100 गुणा 2। अब 100 का अंडर कितना होता है 10, 2 का अंडर नहीं पता तो इसको अंडर 2 का 2। अंडर 2 का मान अपने पास कितना होता है 100, 1.4, 1.4 10 गुणा अंडर 2 का यदि मान लिखते हैं कितना आता है 1.414। तो इसको इसकी गुणा करके 14.14 मीटर। तो अधिकतम छड़ की लंबाई कितनी होगी 14.